ओम शांति। आज बाबा की 27/5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं, पानी का स्नान और ज्ञान स्नान। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, लेकिन पावन नहीं बन पाए। अब ज्ञान स्नान कर पावन बनना है। फिर बाबा कहते हैं, अंतमति सोगति। अभी जो दुख के पहाड़ टूटने वाले हैं, गिरने वाले हैं, तो इस समय में जो आत्मा की स्थिति अवस्था लास्ट टाइम की अच्छी होगी, वो आत्मा उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, श्री कृष्ण और परम पिता की महिमा स्पष्ट करनी है। इसके बाद ही हम सिद्ध कर सकते हैं कि गीता का भगवान कौन है। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। जब दोनों की स्पष्टीकरण होगी तभी सिद्ध होगा कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, ना कि श्री कृष्ण। आइए अब सुनते हैं प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते हैं, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं कि उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक ही बनेंगे, एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। दूसरी पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। जिनकी बाबा के साथ सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। आज बाप दादा तीसरी पॉइंट में कहते हैं, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। जो आत्माएं प्रीत बुद्धि हैं वो बाप दादा के साथ सदा सदा सच्चे रहते हैं, कभी कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी पॉइंट, रोज अमृत बेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। रोज अमृत बेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी पॉइंट, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठी पॉइंट, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। गीत बजा है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। हम ब्राह्मण बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा, जब तक संगम है तब तक हम बच्चे आपसे जुदा नहीं होंगे। जब तक इस तन में श्वास है तब तक हम आपके साथ हैं और आप भी मेरे साथ हो। यह विनाश का समय है। अब बाबा समझा रहे हैं कि यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी
प्रीत बाप के साथ होगी वही विजयी पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है? पोस्ट और पोजीशन का। बाबा कहते हैं परंतु पोजीशन में फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, जितना परमपिता परमात्मा से प्रेम रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी संगम पे और कोई काम तो है नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाप से कितने प्रीत रखने चाहिए हम बच्चों को? बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजयी होगी। महाभारत का एक दृष्टांत आता है। उस टाइम में भी श्री कृष्ण ने कहा था, परमात्मा शिव बाबा ने कहा था श्री कृष्ण के तन द्वारा कि सत्य की विजय होगी और सत्य का विनाश होगा। तो पांडव भगवान के साथ थे ना, तो वो विजय को प्राप्त किए, और कौरव माया रावण के साथ थे, तो वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो बाबा कहते हैं, बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए। परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। अगर शिव बाबा श्री कृष्ण के साथ नहीं होते तो सत्य की विजय नहीं होती और असत्य का विनाश नहीं होता। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जिनके साथ हैं, उनका कभी कोई अहित नहीं हो सकता। बट एक शर्त है कि जैसे बाबा हम बच्चों का साथ दे रहे हैं, वैसे हम बच्चे भी बाबा का साथ लेने की भी हम बच्चों में समझ होनी चाहिए, तभी, और सत्यता होनी चाहिए, तभी विजय को प्राप्त करेंगे। फिर बाबा कहते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन, परमपिता या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं। बाबा कहते हैं, और सभी को भुलाते रहते हैं। वो स्वयं खुद भी भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। ये कौन सी गीता की महिमा है? अभी संगम युग की गीता की महिमा, जो अभी परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा
हम बच्चों को सुना रहे हैं, इस गीता की बहुत महिमा है, कोई भक्ति की गीता की महिमा नहीं। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ, मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है, कोई भी सत्य नहीं कहते। मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं, यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। विनाश के लिए काफ़ी तैयारियां हो रही है, लेकिन बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं? पारस बुद्धि संगम पर भगवान आए बनाते हैं, फिर बाबा कहते हैं कि पारस बुद्धि थे, अब पत्थर बुद्धि कैसे बने? जैसे जैसे आत्मा नीचे गिरती गई, रावण के राज्य में आती गई और फिर सारी बातें भूलते गए, पत्थर बुद्धि बनते चले गए। यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? भगवान ही नॉलेजफुल, मर्सीफुल है, तो बाबा कहते बाकी जो अपना ही कल्याण नहीं करना जानते, तो दूसरों का कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विस एबल हैं वही उच्च पद पाएंगे। जो जितने सर्विस करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ही। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। कई यह भी नहीं समझते चलो ब्राह्मण बन गए ना, ज्ञान मिल गया ना, बाबा का बच्चा बन गए ना, तो हमारा तो अधिकार हो गया। तो बाबा कहते हाँ बच्चे, आपने कोर्स किया, मुरली सुनी, भले मेहनत नहीं करी, सतयुग में तो जाओगे, लेकिन पोस्ट पोजीशन कम मिलेगा। तो बाबा कहते जब इतना तो किया, थोड़ी और मेहनत कर लो ना, उच्च पद पाना है, कोई दास से थोड़ी बनना है। फिर बाबा समझाते हैं, चाहे सगे बनो व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा का हाथ पकड़ा तो बाबा कहते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं जो मेरे से प्रीत नहीं करते, क्योंकि हम बच्चों के बुलावे पर तो भगवान आए हैं ना, तो अब बाबा से प्रीत अगर नहीं करेंगे तो किससे प्रीत करेंगे? बाबा को बुलाया और बाबा से प्रीत नहीं रखी तो फिर उच्च पद कैसे पाने का अधिकारी बनेंगे? नहीं पा सकेंगे ना। तो अभी सच्ची सच्ची प्रीत एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा से रखनी है। 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये बुद्धि में पक्का है ना कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो इसलिए वो कृष्ण को तो पक्का
याद करते होंगे। बाबा कहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? दिखाया तो दोनों को साथ में है ना, राधे कृष्ण, गायन भी है, लेकिन कृष्ण का ही सिर्फ गुणगान है, राधे कहाँ गई? ये तो उन्हों को समझ में ही नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र को कंठ किए है ना, और शास्त्रों में तो आटे में नमक मिसल ज्ञान है, और सच्चा सच्चा ज्ञान तो अभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा सम्मुख आए सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुरली, कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बेंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। अल्लाह ने पैदा किया, पर अल्लाह कौन है उन्हों को भी तो जानना पड़े ना। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग आदि के स्टैंप तो बाहर लगा देते हैं, जिन पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहां की हर एक आत्माएं पूज्य है। बाबा कहते हैं, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो, तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। एक बाबा के साथ प्रीत नहीं है तो और के साथ प्रीत लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं, तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है। अभी बाबा के साथ प्रीत लगाना है या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है, ये बाबा का प्रश्न है। फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे बुलावे पर मैं आया हूँ, अब तुमको बुद्धि का योग तो मेरे साथ जोड़ना है, क्योंकि पावन बनाने वाला तो एक ही बाबा है ना। इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं, मैं नाम तो सुना दूं, पर वो क्या होंगे? ट्रेटर बन जाएंगे। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। फिर ऐसी आत्माएं भगवान को भी गाली देने में देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। बाबा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों तो कंबाइंड है ना। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। अगर ब्रह्मा बाबा को गाली दी, ब्रह्मा से नहीं पढ़े, तो फिर शिव बाबा से भी नहीं पढ़ सकेंगे। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं,
साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। कई ऐसे भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कि साकार को मानते नहीं, यानी ब्रह्मा बाबा को मानते नहीं, और कहते हैं ये भी तो पुरुषार्थी है। तो जब तक ब्रह्मा बाबा को ना माने तब तक शिव बाबा से कैसे बातें हो सकती है? तो मानना तो पड़े ना। फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। पुरुषार्थी तो सब हैं, सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉलो तो माता पिता को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, लेकिन हम बच्चों को तो मालूम है ना कि बाबा कहाँ आते हैं। शिव बाबा एक ब्रह्मा के तन को छोड़कर दूसरा किसी तन में बाबा नहीं आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे, वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? ये बातों में उलझना नहीं है कि किन में कौन आते हैं, क्योंकि बाबा स्पष्ट कर चुके हैं कि एक ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा आते हैं और बाकी तो माया का भवका है। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। बाबा कहते हैं कि अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। और तो कोई काम बाबा देते नहीं है संगम पर, सिर्फ बाप को याद करना है। बांधेलियां को भी रडियां नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियां को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। एक ही ज्ञान सागर है जो बच्चों को ज्ञान दे, ऊंचा बनाते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है। ज्ञान गंगा, ज्ञान सागर एक परम पिता परमात्मा ही है। यहाँ पे तो ज्ञान बाबा कहते हैं उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को औरों को समझाना है। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है उनको धारण नहीं होती है, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है उनको धारण नहीं होती है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है। यह अक्षर कम है क्या? विनाश तो सबका होना है। यह अक्षर कम है क्या? इस बात को अंडरलाइन करना है कि विनाश तो सबका होना है। कौन बोल रहा है विनाश होगा? भगवान बोल रहे हैं। ये होना चाहिए अंदर से कि अब तो विनाश सामने खड़ा है। अब कितना तीव्र पुरुषार्थ करना है, कितना पुरुषार्थ में तीव्रता लाना है जो हमारे विकर्म विनाश हो और हम उच्च पद पा सकें। तो ये हमारे अंदर में आना चाहिए कि भगवान बता रहा है, भगवान कह रहा है। नशा होना चाहिए, तभी कुछ प्राप्ति हो सकती है। यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि अब फिर से मृत्यु लोक में आना नहीं है। ये हम बच्चों का अंतिम जन्म है। बस इसी जन्म में बाबा का साथ लेना है और पावन बन पावन दुनिया में चलना है। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते, इससे तो लौकिक के पास चले जाएं। जब तूफान आते हैं तो इच्छा होती है कि इससे तो अच्छा है लौकिक के पास चले जाएं। यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है, वहाँ तो नाटक बायोस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर ना सके। नाटक आदि बायोस्कोप आदि पर जो हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर ना सके। वो किस दुनिया के होंगे? वो रावण राज्य के होंगे, राम राज्य के तो नहीं हो सकते ना। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा फिर कहते हैं, वो अगर पुरुषार्थ करे तो ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना है। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। कौन बता रहे हैं? ये ब्रह्मा बाबा की अपनी फीलिंग्स है, वो हम बच्चों से शेयर कर रहे हैं। कहते हैं कि जब मैं उठ के बैठता नहीं हूँ तो मज़ा नहीं आता, लेटे लेटे तो घुटका भी आ जाता है। तो बाबा हम बच्चों को समझाने दे रहे हैं कि बच्चे अमृत बेले उठ करके बाबा को याद करना चाहिए, लेटे लेटे नहीं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का हमेशा से एक पाठ पक्का था कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो ये बाबा कर्म करके हम बच्चों को सिखा रहे हैं। उतने उम्र में भी बाबा बैठ के बाबा को याद करते थे और आनंद, बहुत आनंद की उनको फीलिंग्स आती थी। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी बैठ के बाबा को याद करें और बहुत खुशी में झूमे नाचे। अभी बाकी थोड़े दिन हैं। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। हम विश्व का बादशाही बाबा से ले रहे हैं। यह भी अगर बैठ के याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती
तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत बेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है और इस सर्विस में ही अपना अंतिम जन्म व्यतीत करना है। ये बाबा की चाहना है, तो हम बच्चों की भी चाहना होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम योग और याद का बैलेंस रखेंगे उतना हम बच्चों का विकर्म विनाश होगा। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। सतयुग में तो लड़ाई आदि होगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो राम राज्य है। कोई त्रेता वाला राम नहीं, दिलाराम शिव बाबा जो अभी स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे। धनी के जो होंगे वह राम राज्य पाएंगे। निधन के माना रावण के जो होंगे वो ऐसे मरेंगे, माना जो ज्ञान को जीवन में नहीं उतारेंगे। और जो धनी के होंगे वो राम राज्य में जाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते। भगवान कहते हैं मांगने से मरना भला। तो हम बच्चे अपने ही तन मन धन से विश्व की राजाई स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जरूरत ही नहीं है ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितना वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अमृत बेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। लेटे लेटे नहीं करना, बैठ के करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्चे दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि देहधारी से प्रीत जोड़ा तो नीचे उतरते आए। अब एक बाप से प्रीत जोड़ना है और विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। डिटेल में आज बाबा कहते हैं आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात
पहले स्व के रथ को स्वाहा करो, यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। पहले एक शब्द को स्वाहा करो, स्वार्थ। बाबा ने कहा पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इंजीनियर हूँ, कलेक्टर हूँ, एसपी हूँ, इसको स्वाहा करना है। तो फिर बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थी हैं, यही सहज पुरुषार्थी हैं। स्लोगन में आज बाप दादा कहते हैं, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।